आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसानों की नाराजगी और बरहमी का मरकजी हुकूमत को कम अंदाजा नहीं लगाना चाहिए और मरकज को हठधर्मी पर भी नहीं उतरना चाहिए। जमहूरियत में मुतालबात और एहतजाज और धरनों के जरिए ही हुकूक को हासिल किया जाता है। वज़ीर ज़राअत आज दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीर यानी 11 अप्रैल को तेलंगाना भवन में मुनक्किद होने वाली एक रोजा भूख हड़ताल के जरिए KCR हुकूमत मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को धान की खरीदारी के लिए मजबूर करेगी। उन्होंने कहा कि साबिक में भी 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर मुनक्किदा किसान एहतजाज के दौरान भी BJP की हलीफ जमात अकाली दल के कायद व साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब प्रकाश सिंह बादल ने मरकज को मकतूब रवाना करते हुए किसानों के एहतजाज की तवज्जो दहानी कराई थी। उन्होंने कहा कि किसानों के ताल्लुक से सख्तगीर रवैया अपनाना मरकज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों की जानिब से पैदा की जाने वाली मुकम्मल धान की बगैर किसी शर्त की खरीदारी का रियासती हुकूमत का मोदी से वाहिद मुतालबा है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान एक बड़ा जमहूरी मुल्क है। ऐसे मुल्क में एक रियासत की जानिब से कौमी दारुल हुकूमत में हड़ताल और एहतजाज मुनज़्ज़म करना और मरकज की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल ना देना मुल्क के मफाद के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत खुद इस तरह का माहौल तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2001-2 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में रंग तब्दील होने वाली धान की खरीदारी से उस वक्त के वजीर और FCI ने इनकार कर दिया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने काफ़ी एहतजाज किया। उसके बाद मरकजी हुकूमत को वो रंग तब्दील होने वाली धान खरीदनी पड़ी थी। धान की खरीदारी के मसले पर तेलंगाना के साथ मरकज के नामुनासिब रवैये के खिलाफ TRS सरबराह व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से 11 अप्रैल को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना दिया जाएगा। इस धरने से पहले TRS के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि उनकी पार्टी धान की खरीदारी के मामले में तेलंगाना के साथ नामुनासिब रवैये की रोशनी में तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। कविता, जो वज़ीर आला KCR की दुख्तर भी हैं, उन्होंने दिल्ली में धरने के मकाम का मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की स्कीमात और पॉलिसियाँ कौमी ग़िज़ाई सलामती निज़ाम के लिए ख़तरा है और TRS पार्टी किसानों के मफादात के लिए जदोजहद करेगी। TRS की पूरे पार्टी के नेता मंडल से लेके MP तक सारे नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। कल के दिन प्रोटेस्ट होगा। यहाँ भारी तादाद में हमारे तेलंगाना से सारे पार्टी के नेता यहाँ पे आएंगे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तेलंगाना जो सूखा प्रदेश था, हमारे किसान फ्रेंडली नीतियों की वजह से आज तेलंगाना हरित प्रदेश बन गया है। तेलंगाना की जो फसल है वो 2 गुनी हो चुकी है, लेकिन इसका प्रोक्योरमेंट में केंद्र सरकार अड़चन डाल रही है और केंद्र सरकार का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक किसान को वो एक सिक्योरिटी दे, नहीं तो MSP का कोई मतलब ही इस देश में नहीं बनता है। तो हमारा इतना ही डिमांड है कि हर एक स्टेट से आप किसान का जो प्रोड्यूस है, फसल है, उसे प्रोक्योर करिए। हर एक स्टेट के किसान को इस देश में, हिंदुस्तान में एक भरोसा होना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से। अगर ये भरोसा किसान को नहीं मिलेगा तो हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में आ जाएगी। तो हम केंद्र सरकार से आज यही विनती करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत T हरीश राव ने कहा कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर है। उन्होंने सिद्दीपेट जिले के विपिंची ऑडिटोरियम में आशा वर्कर्स में सेल फोन्स तकसीम किए। ये सेल फोन्स उनकी नुमाया खिदमत पर दिए गए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने मौज़ूआत में आशा वर्कर्स की जानिब से निगहदाश्त सेहत खिदमत की सताइश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स के निज़ाम के इस्तेहकाम पर रियासत में सेहत आम्मा उतनी ही बेहतर हो सकेगी। कबल अज़ीं आशा वर्कर्स को सिर्फ तरगीबात फराहम की जाती थी। 400 था 900 रुपये ही दिए जाते थे, जिसके नतीजे में आशा वर्कर्स हैदराबाद के इंदिरा पार्क के करीब एहतजाज किया करते थे। ये सूरत हाल कांग्रेस के दौर में थी। ताहम रियासत में TRS की हुकूमत की तश्कील के बाद आशा वर्कर्स की बहबूद के लिए कई इक़दाम किए गए। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि सरकारी स्कूल्स में तमाम तरह की सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने ज़िले खम्मम के रवित्री नगर के सरकारी स्कूल में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तमाम सरकारी स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स की तरह सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात
अंदरून 2 माह मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतरीन बेंचेस, डाइनिंग हॉल्स, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर्स, कुतुब खाने, किताबें भी फराहम की जाएंगी। जहां कहीं कंपाउंड वॉल्स की जरूरत होगी वो भी बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों की बेहतर तालीम के लिए रियासती हुकूमत स्कूल्स की नई सूरतगिरी करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खम्भम जिले के तमाम सरकारी स्कूलों को मुस्तहकम किया जाएगा और उनमें बुनियादी सहूलियात की फराहमी के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग्स के अहदेदारों को हिदायत दी कि ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीबों को डबल बेडरूम के मकानात की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाले 3 लाख रुपए की माली इमदाद के हुसूल के लिए गाइडलाइंस तैयार करें। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने जारिया मालिया साल यानी 2022-23 के दौरान 4 लाख गरीब अफराद को डबल बेडरूम के मकानात तामीर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया। इस प्रोग्राम के लिए हुकूमत ने बजट में 12,000 करोड़ रुपए भी मख्तस किए हैं। नए माली साल के आगाज के बाद हुकूमत ने इस स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया था। नया माली साल का आगाज होकर 10 दिन हो गए, जिसके पेश नज़र रियासती वजीर ने इस स्कीम पर अमलावरी के लिए अहदेदारों को गाइडलाइंस तैयार करने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत ने गरीबों के डबल बेडरूम के मकानात को सरकारी अराजियात पर भी तामीर कर रही है। बाद शहरों और गाँव में सरकारी अराजियात दस्तयाब न होने की वजह से डबल बेडरूम के मकानात की तामीर का अमल शुरू नहीं हो सका, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब खानदानों को 3 लाख रुपए की माली मदद करते हुए उन्हें डबल बेडरूम के मकानात तामीर करने की तरगीब दे रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को लाहक खतरा और टीआरएस हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतजाज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली इफ्तार पार्टी के बाइकआउट की मुसलमानों से अपील की है। शब्बीर अली इतवार को जुबली हिल्स के वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर तालीमी साल 2021-22 में MBBS कोर्स के लिए 1073 मुस्लिम उम्मीदवारों के इंतखाब पर एक पोस्टर जारी करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, TPCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और मतीन शरीफ समेत सीनियर कायदीन मौजूद थे। कांग्रेस लीडर ने बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में MBBS की जुमला 10,450 सीटों में से गरीब मुसलमानों को, जिन्हें पिछली कांग्रेस हुकूमत ने BC ज़मरे में शामिल किया था, 2004-2005 में उन्हें 4% रिजर्वेशन फराहम किया था, जिसके जरिए इस साल 1073 सीटों, जिसमें तेलंगाना के 678 और आंध्र प्रदेश की 395 सीटें हैं, इस पर मुस्लिम तलबा को दाखिला मिला। उनमें 10 सरकारी कॉलेजों में 164 सीटें, 19 प्राइवेट कॉलेजों में 109 सीटें और 6 अक़लियती कॉलेजों में 800 सीटें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने न सिर्फ 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, बल्कि उसने 2004 और 2014 के दरमियान 6 अक़लियती मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी। माली साल 2004-05 से हर साल औसतन 800 ता 1000 गरीब मुसलमान डॉक्टर बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बदौलत अब तक 15,000 से ज़्यादा गरीब मुसलमान जो कि BC कैटेगरी में आते हैं वो डॉक्टर बन चुके हैं। इस मौके पर समीर वलीउल्लाह ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो 4% रिजर्वेशन से फ़ायदा उठाने वालों से मुलाकात के लिए तमाम तालीमी इदारों का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि उन सभी तलबा को स्टडी मटेरियल के अलावा दीगर माली ज़रूरियात के हिसाब से जो भी उन्हें दरकार मदद होगी वो मुहैया की जाएगी। उन्हें 4% मुस्लिम कोटे के तहत दाखिला मिला है और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तालीम मुकम्मल करें। एवरी ईयर 1073, तो ये 16 साल से चल रहा है। तो 16 साल में 16,000 डॉक्टर्स को कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बना चुकी है, उनको मुबारकबाद देना था। उसके साथ साथ हम एक कमेटी बनाए हैं कि इन स्टूडेंट्स को कहीं अगर कुछ माली ताउन वगैरह कुछ हो, कहीं ये बच्चे अगर सीट में एडमिशन न ले पाए तो सीट खाली जाएगी पूरी 5 साल। उसके लिए हम चाहते हैं कि उन बच्चों से मुलाकात करेंगे हम, उनका कोई प्रॉब्लम्स होगा तो वो सॉल्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी की कमेटी उसको रिजॉल्व करने के लिए हम खुद कॉलेजों में जाएंगे और बच्चों से रब्त रखेंगे और डिसाइड करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो अमित शाह ने कहा कि RSS का क्रोनोलॉजिकल में अभी कल देख रहे हैं कि हलाल गोश्त है, हिजाब है, कौन सा खाना खाना है, NRC है,
आपका 370 है, ऐसे बोले कि हमारा एजेंडा है, हम उस पर अमल कर रहे हैं, हम लोग कोई नई चीज़ नहीं कर रहे। इसी तरीके से केसीआर का एजेंडा है कि मुसलमानों को तालीम से महरूम कर दिया जाए, ये इनकी क्रॉनिकल है। उसका एग्जाम्पल, मुस्लिम को 12% रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिया, 8 साल हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे 56 इंजीनियरिंग कॉलेज को 11 में बना दिया। 8 साल में एक मुस्लिम मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, हमने 6 मेडिकल कॉलेज दिए। हमारे दौर में 6 मुस्लिम मेडिकल, 1 वुमेन मेडिकल कॉलेज दिए, जो एशिया में सारे एशिया में कहीं नहीं है, तो पाकिस्तान में नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने हमारे सेक्रेटरीट की मस्जिदों को शहीद कर दिया। आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे एक वीसी हमारा नहीं है। अब पब्लिक रिक्रूटमेंट जो होता, पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुस्लिम मेंबर नहीं है। 80,000 वैकेंसीज को आप अनाउंस करें तो फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो कैसा होगा। तो उससे ये दिख रहा है कि क्रॉनिकली आप मुसलमानों को एजुकेशन से दूर रखना चाह रहे। इनकी फीस नहीं दे रहे, ट्यूशन फीस नहीं दे रहे, और से स्कॉलरशिप फीस उनको नहीं दे रहे हैं। तो इंटेंशनली ये साफ दिख रहा है कि आप इनको एजुकेशनली ख़त्म करना चाह रहे। जो कांग्रेस पार्टी 70 साल से जो नाइंसाफ़ी को देखकर ये समझी कि भाई इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एजुकेशन में, वो रिजर्वेशन दी, फीस दी, ट्यूशन फीस दी, कॉलेज एक्स्ट्रा खोले, जिसकी वजह से 20,000 स्टूडेंट आज आपके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो इसलिए आज मैं थ्रू मीडिया ऑल मुस्लिम स्कॉलर से, इंटेलेक्चुअल से, उलमा से और हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि किसान जो मोदी जी के 3 बिल के अगेंस्ट में 1 साल लड़ा, हरियाणा बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पर लड़कर उन्होंने 11 मीटिंग अटेंड करी। 11 मीटिंग में सरकार का पानी नहीं पिया, सरकार का खाना नहीं खाया, सरकार की चाय नहीं पी। क्या हम लोग केसीआर को बोलेंगे तुम्हारा जो एंटी मुस्लिम का जो एटीट्यूड है उसके बदले में हम आपके अपोजिट में, इसके अगेंस्ट में हम आप कांग्रेस की शब्बीर अली साहब की मेहनत थी, जो 4% रिजर्वेशन आया, उसकी वजह से 1078 फ्री सीट्स मिले और ये लोग अपनी मुस्तकबिल के अंदर आगे बढ़ सके। तो इंशाल्लाह हैदराबाद सिटी कांग्रेस के जानिब से हम लोग एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो ये यूनिवर्सिटीज़ के जिस बच्चे जिस कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए, इंशाल्लाह ये कमेटी वहाँ विजिट करेगी, उन बच्चों से मिलेगी, इनके सारे प्रॉब्लम्स जो ये लोग फेस कर रहे हैं, अगर इनको कोई माली प्रॉब्लम है, अगर कोई बुक्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कॉलेजेस में अगर कोई प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये कमेटी उनसे मिलेंगी, उनसे और इनके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। और ये बच्चे कभी भी इनके 5 साल के कैरियर में अगर इनको कोई प्रॉब्लम होता तो ये कमेटी के पास से रब्ता अदा कर सकते और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकते इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट सेशन की तकमील के बाद नई दिल्ली में एहतजाज करने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पार्लियामेंट के सेशन के अख्तिताम के बाद एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करना तेलंगाना के किसानों से धोखा के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने ताहाल धान की खरीदारी के मसले पर वाज़ेह बयान नहीं दिया और न ही धान की खरीदारी के मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि मिलर्स की जानिब से धान की खरीदारी का पहले ही तेलंगाना में आगाज हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना के किसान धान की खरीदारी में ताख़ीर के सबब अक़ल तरीन की इमदादी कीमत से कम कीमत पर धान की फरोख्त के लिए मजबूर हो गए, जिससे फी क्विंटल 600 रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 80 लाख टन धान की पैदावार हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनके खानदान ने रियासत के राइस मिलर्स के साथ हाथ मिला लिया ताकि 4,800 करोड़ रुपए का स्कैम किया जा सके। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर अगर किसानों को वाकई मिनिमम सपोर्ट प्राइस फराहम करना चाहते हैं और उनके मसाइल के सिलसिले में संजीदा है तो उन्हें चाहिए कि वो धान की खरीदारी के मराकज़ खोलें। तेलंगाना के साबिक वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को पार्टी हाईकमान ने स्टार कैंपेनर यानी मुहिम चलाने वाली अहम शख्सियत के तौर पर मुकर्रर किया। इस सिलसिले में AICC के तर्जुमान आला KC वेणुगोपाल ने एक रिलीज जारी करते हुए यह ऐलान किया और कहा कि तेलंगाना कांग्रेस की मुहिम चलाने वाली अहम शख्सियत के तौर पर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को मुकर्रर किए जाने पर सोनिया गांधी ने रजामंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस पर अमल किया जाएगा। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी लोकसभा में भोनगिर हल्के की नुमाइंदगी करते हैं।
रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत की आवाम को श्री राम नवमी की मुबारकबाद देते हुए अपने बयान में कहा कि श्री राम नवमी त्यौहार के पुरमसरत मौके पर वो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हैं। उन्होंने बताया कि इस मौके पर मुल्क भर में इंतहाई अकीदत के साथ श्री राम नवमी त्यौहार मनाया जाता है और राम जी को तमाम मिसाली खूबियों के लिए धर्म की इंतहाई अहम शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को श्री राम नवमी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत श्री राम नवमी के मौके पर भद्राचलम में हर साल बड़े पैमाने पर मेगा मजहबी फेस्टिवल श्री सीतारामा कल्याण महोत्सव का एहतमाम करती है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लॉर्ड राम हिंदुस्तानियों के लायक एहतराम भगवान माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी थी। केसीआर ने कहा कि लॉर्ड राम आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल होने चाहिए। रियासत भर में श्री राम नवमी तकारीब का इनेकाद बड़े पैमाने पर अमल में आया। इस सिलसिले में भद्राचलम की सीताराम कल्याण मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से वजीर एंडोमेंट इंद्रकरण रेड्डी और वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने अपने अराकीन खानदान के साथ शिरकत की। रियासती वज़रा इंद्रकरण रेड्डी और अजय कुमार ने रियासत की आवाम को श्री राम नवमी की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि रियासत के तमाम मनादिर में खुसूसी पूजा के इंतजाम किए गए। तेलंगाना में रामनवमी का त्यौहार रिवायती मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हैदराबाद में जुलूस निकाला गया, जिसके लिए वसीतर पुलिस बंदोबस्त किया गया। तेलंगाना भर की मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा की गई। कई मकामात पर शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा का जुलूस 1:30 बजे आज निकला है सीताराम बाग से। आप सबको पता है, सीताराम बाग से निकल के वो गांधी स्टैचू, बोईगोड़ा कमान, गांधी स्टैचू, उसके बाद जुमेरात बाज़ार, बेगम बाज़ार, बर्तन बाज़ार, बेगम बाज़ार, छतरी, उसके बाद सिद्धी अंबर बाज़ार, उसके बाद गौलीगुड़ा, फिर वहाँ से आंध्रा बैंक से कोटी से होते हुए बड़ी चौड़ी की तरफ जाकर वहाँ से हनुमान व्यायामशाला में जाती है ये जुलूस। ये साल देखा गया है कि 2 साल कोविड की महामारी की वजह से ये जुलूस निकाला नहीं गया था, तो ये बार काफ़ी जोश के साथ ये जुलूस को निकाला जा रहा है। तो इसके लिए हम एक हफ्ते से इनसे सबसे बात कर रहे हैं, उत्सव कमेटी वालों से। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम यहाँ से निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, पर उनको कहा गया है कि आप नए प्रोसेशंस ओनली लोकलाइज करके वहाँ पर करना है, और उन्होंने बात मानी है। और हाई कोर्ट के द्वारा 2 नए जुलूस का परमिशन आया था, वो तप्पा चबूतरा और ये बेगमपेट एरिया में, वो भी हमने सक्सेसफुल इसका बंदोबस्त कंप्लीट कर दिया है। वो जुलूस भी ख़त्म हो गए हैं। तो अभी इस समय शाम में 5:30 बजे हैं, तो ये हेड ऑफ द प्रोसेशन बेगम बाज़ार छतरी तक पहुंचा है, और पीछे का हिस्सा जो है वो अभी वहाँ नेहरू स्टैचू के पास है। तो ऐसा कोई समाचार नहीं है, ऐसा कोई मूड भी नहीं है जो आवाम में जो शांति और अमन का जो
है, वातावरण है, वो सब अच्छा है और कोई ऐसे रूमर्स भी नहीं है, कोई किसी के तरफ कोई वो भी नहीं है, तो ये बहुत सक्सेसफुली हो जाएगा। हम सब ऑफिसर्स पूरे बहुत मेहनत किए हैं एक हफ्ते से, पूरे 7,000 लोग पुलिस वाले यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, 6,000 सिटी पुलिस के, 1,000 ऑफिसर्स और मैन बाहर के जिलों से आए हैं। उनके लिए भी रहने के लिए, खाने के लिए हम सहूलत सब किए हैं। और यही नहीं, जॉइंट कमांड कंट्रोल सेंटर में आज पूरे दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी, अफसरान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वाटर वर्क्स, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारिया माह के आखिर तक मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। ये मुलाजिमतें ग्रुप 1 की हैं। कमीशन के अहदेदारों का ख्याल है कि अप्रैल के आखिर तक ग्रुप 1 की जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए 31 मई तक उम्मीदवारों से दरखास्तें हासिल की जा सकती है और 15 अगस्त के प्रीलिम्स इम्तिहान अंडर ग्रुप 1 को मुकम्मल किया जा सकता है। रियासत की तश्कील के बाद पहली मरतबा ग्रुप 1 के इम्तिहानात होने जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र रियासत के 33 अजला से बड़ी तादाद में नौजवान दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवारों की तादाद में इजाफे पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्तिहान के मराकज़ कायम करने का मंसूबा है। एक ही दिन में 1 क्विंटल धान पर 700 रुपए तक की कमी पर तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के ज़राई मार्केट के करीब किसानों ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी धान को अकल तरीन इमदादी कीमत पर हासिल नहीं किया जा रहा है। किसानों ने खरीदारी के अमल को रुकवा दिया। मार्केट के दफ्तर के सामने किसानों ने थैलों को रखते हुए एहतजाज किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इत्तला मिलते ही जिले अहदेदारों ने किसानों और खरीदारों के दरमियान इजलास मुनक्किद करते हुए इस मसले को हल करने की कोशिश की। बाद अज़ां रीटेंडर का फैसला किया गया। तेलंगाना के मुत्तहिदा करीमनगर जिले के 2 मंडल परिषद और 5 ग्राम पंचायतों का इंतखाब दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के लिए किया गया। इन अवार्ड्स का ऐलान हफ्ते को मरकजी हुकूमत की जानिब से किया गया था। राजन्ना सिलसिला जिला परिषद पेद्दपल्ली और कोडमियाल जो कि जगतियाल मंडल परिषद को अवार्ड्स हासिल हुए हैं। 5 ग्राम पंचायतों वेलचाल रामागुडू मंडल करीमनगर जिला, राजन्ना सिलसिला जिले के तुंगापल्ली मंडल के मदनपल्ली और पेद्दपल्ली जिले के हरिपुरम मतवारम मंडल अवार्ड्स के लिए मुंतखब हुए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत शजरकारी, सैनिटेशन, इलाकों में सफाई, महफूज पीने के पानी और दीगर सरगर्मियों के सबब कौमी सतह पर ये अवार्ड्स हासिल हुए हैं। IT व इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए तेलंगाना रियासत इंतहाई मौजू मकाम है। इसके लिए रियासती हुकूमत खुसूसी तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मुतारिफ किया है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी करने वाली कंपनियों को हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मराद दी जा रही है। जयेश रंजन टी हब में मुनक़िदा तेलंगाना इलेक्ट्रिक व्हीकल टुडे प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। अपने खिताब के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जयेश रंजन ने कहा कि टी हब एक ऐसा टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है जहां मुख्तलिफ इख्तिराई कामों को अंजाम दिया जाता है। टी हब के जरिए हुकूमत स्टार्टअप कंपनियों की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में नई नई ईजादात मुमकिन है। इसके लिए तेलंगाना रियासत इंतहाई मौजू मुकाम है, जहां हुकूमत हर तरह की सहूलियात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से नौजवान इंजीनियरिंग तुलबा को भी तरबियत फराहम की जा रही है। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में हफ्ते के रोज एक ही दिन में 3 मरीजों के घुटनों की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन हुआ। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने टोटल नी रिप्लेसमेंट का कामयाब ऑपरेशन करते हुए रिकॉर्ड बनाया। ड्राई के मुताबिक गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 68 साल नरसम्मा, 65 साल एलैया और 69 साल एलैया के नामी तीनों अफराद गुज़िश्ता चंद बरसों से घुटनों के दर्द से काफ़ी परेशान थे। उनके घुटने मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें घुटनों में काफ़ी तकलीफ रहती थी और वो चलने फिरने के काबिल नहीं थे। मज़कूरा तीनों मरीजों का ताल्लुक गरीब खानदानों से है और वो खानगी और कॉर्पोरेट दवाखानों से रुजू होते हुए अपने घुटनों की तब्दीली भी नहीं करवा सकते, जिसके पेश नज़र ये तीनों मरीज अलग-अलग तौर पर गांधी हॉस्पिटल में घुटनों की तब्दीली के कामयाब ऑपरेशन की इत्तला सुनकर डॉक्टरों से रुजू हुए, जहां डॉक्टरों ने तीनों मरीजों के मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के बाद इन तीनों का हफ्ते के दिन टोटल नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन किया। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि एक घुटने की तब्दीली के ऑपरेशन में
खानगी दवाखाने में 4 लाख रुपए के अखराजात होते हैं, लेकिन गांधी हॉस्पिटल में ये इंतहाई महंगा ऑपरेशन 1 रुपया खर्च किए बगैर अंजाम दिया गया। मुल्क के 2 मकामात महाराष्ट्र और गुजरात में ओमिक्रॉन की नई शक्ल के सामने आने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने इस नए वायरस के दाखिले को रोकने चौकसी अख्तियार कर ली है और सरकारी सतह पर महकमे सेहत को अलर्ट कर दिया है। इसी दौरान निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर के माहिर डॉक्टर करण मडाला ने मीडिया को बताया कि यूरोपियन ममालिक बिलखुसूस बरतानिया में ओमिक्रॉन की नई शक्ल XC से लोग काफी परेशान हैं, ताहम तेलंगाना में इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर करण ने बताया कि ओमिक्रॉन की ये नई शक्ल साबिक में ओमिक्रॉन से पैदा होने वाले 2 BA.1 और BA.2 के इश्तराक से पैदा हुई, ताहम इससे हमें कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगरचे के इस वायरस में तेजी के साथ फैलने की सलाहियत है, लेकिन हिंदुस्तान में इसके फैलने के कम इम्कान हैं। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मकामात के अलावा आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के बाद मकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्ज हरारत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। निजामाबाद जिला गुज़िश्ता एक हफ्ते से दर्ज हरारत 41 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। 11 बजे दिन की सड़कें सुनसान नजर आ रही है। जिले में जारिया साल मार्च के आखिरी हफ्ते से धूप की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रोज दर्ज हरारत 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी की वजह से ज़ईफ अफराद और बच्चे शदीद मुतासिर हैं। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कई मकामात पर भी शदीद गर्मी बरकरार है, जहां पर आजम तरीन दर्ज हरारत 42 डिग्री से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा, नेल्लूर के बाद मकामात में भी शदीद गर्मी की लहर है। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक RMP डॉक्टर ने बंदर की जान बचाई, जिसको बिजली के पोल पर चढ़ने के बाद बिजली का झटका लगा था। ये वाकया जिले जगतियाल के तुलसी नगर में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक इस RMP डॉक्टर ने उस बंदर को बचाने का काम मकामी अफराद की मदद से किया। उस डॉक्टर ने बंदर को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई। चंद मिनट के बाद ये बंदर की हालत बेहतर होने के बाद वहां से चला गया। बंदर को बचाने और उसके इलाज के सिलसिले में RMP डॉक्टर की मसाई की मकामी अफराद ने सताइश की। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो को देखने वालों ने RMP डॉक्टर की सताइश की। RTC बस पर नामालूम अफराद की संगबारी के नतीजे में बस में सवार एक शख्स जख्मी हो गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद में हफ्ते की निस्फ शब पेश आया। ये बस सिकंदराबाद से निर्मल जिले के भैंसा टाउन की सिम जा रही थी। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि संगबारी करने वाले मोटरसाइकिलों पर पहुंचे। ये अफराद निजामाबाद की शाहरा पर ठहरे हुए थे। बस को देखकर उन्होंने बस पर संगबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर जख्मी हो गया। खतरा महसूस करते हुए बस ड्राइवर ने काफी तेज रफ्तारी के साथ बस को आगे बढ़ा दिया और पुलिस से रुजू हुआ। बाद अज़ां पुलिस मकामे वाक़े पर पहुंची, तब तक मुलजिमीन वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि मुलजिमीन ने हालत नशा में गाड़ी पर संगबारी की। बस ड्राइवर और जख्मी शख्स ने पुलिस से शिकायत नहीं की है। शहर हैदराबाद के मल्लापुर की एक बेकरी में गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। आग के नतीजे में बेकरी के शटर को भी नुकसान पहुंचा। आज सुबह की अवलीन सातों में यह वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।